हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है वेट और मूव ऑन। आपको इस कनेक्शन में जिस वक्त आप जिस कनेक्शन में हैं, कि आपको क्या इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन का अभी भी वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है, इस रिलेशनशिप से। लेट्स सी, देखते हैं वेट और मूव ऑन। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। वेट और मूव ऑन। आप से जिस कनेक्शन में वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, आप उस कनेक्शन को मेडिटेट करें, उस रिलेशनशिप के बारे में, उस पर्सन के बारे में आप सोचें। वेट और मूव ऑन। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में वेट करना चाहिए या मूव ऑन। स्पिरिचुअली यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा एक आपको स्ट्रेंथ मिली है अभी रिसेंट कुछ टाइम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है 3 मंथ्स पहले थोड़ा आप यहाँ पर बैलेंस हुए हैं, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तो स्ट्रेस थोड़ा सा 3 मंथ पहले रिलीज हुआ है आपकी लाइफ का, ठीक है। या तो 3 मंथ या तो 9 मंथ यहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में जैसे इस कनेक्शन के लिए जो आप जितना परेशान थे, जितना डिस्टर्ब थे, आप उस एक डिप्रेशन के फेज से बाहर आना स्टार्ट हो चुके हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअली आपको स्ट्रेंथ मिली है। डिवाइन यहाँ पर आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, स्पिरिचुअली आपको जैसे एक सपोर्ट मिली है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। जो आपको जो बर्डन या जो स्ट्रेस इस पर्सन के दूर जाने से, या इस पर्सन को ये आएगा नहीं आएगा, इस चीज़ की जो फिक्र या टेंशन आपको रहती थी, वो अब मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही जो पहले, जो मतलब कि जितनी पहले रही है, ठीक है। वेट और मूव ऑन। आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ हैं, आप एक पीस की तरफ हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन में एक पीस और एक काम की तरफ मूव कर रहे हैं। अवेयरनेस आपको बहुत कुछ यहाँ पे मतलब किस कनेक्शन से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप बहुत सी सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, या तो इस पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है। वेट मतलब कि आपको मुझे नहीं लगता आप एक बहुत एक स्ट्रेस लेकर इस कनेक्शन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप इसको ये मिले ना मिले, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे, ठीक है। आप इतनी स्ट्रेंथ डिवाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी इस स्ट्रेंथ की वजह से, इस पीस की वजह से, जो इस डिवाइन ने आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करा है, या आपको रास्ता दिलाना स्टार्ट करा है, या जो आपके अंदर एक पीस और बैलेंस आता जा रहा है, उसकी वजह से आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, आप टाइम टू टाइम एक पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव ऑन। आप इस कनेक्शन की डार्कनेस से निकलकर मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, एक लाइट की तरफ। ये कनेक्शन मुझे नहीं लग रही पर्सन अभी भी आपके पास है या आपके साथ है, मुझे ये चीज़ नहीं फील हो रही। मुझे इतना लग रहा है कि यहाँ पर आपने लाइट देख ली है, आपको साम इस कने मुझे जैसे आपको रास्ता नजर आने लग गया है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट, ठीक है। आपको एक लाइट नजर आने लग गई कि आपको किस तरफ जाना है। विजडम आपका जो एक नॉलेज है, आपकी जो विजडम है, वो आपका जो एक विजडम एक जो समझदारी होती है, तो किसी चीज़ को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना, ठीक है। अपने माइंड को ज़रा चेंज करके किसी चीज़ के बारे में दूर से खड़े होके एक थर्ड पर्सन बनकर उस सिचुएशन को सोचना, तो आपको बहुत विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। आपको जैसे एक सिचुएशन की एक नौयत पता चल रही है, कितना ये ये रिलेशनशिप या ये इंसान आपको कितनी तकलीफ दे चुका है, या कितना आपका टाइम वेस्ट कर चुका है, या आपको कितना स्ट्रेस दे चुका है। आपको ये बात समझ में आ रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो आप पहले कोई आपको कोई और समझाता था, वो आपको खुद से समझ में आ रहा है कि आपका इस जगह खड़े खड़े कितना टाइम वेस्ट हो गया है, या तो आपका इस डार्कनेस में रहते रहते आपने कितना इस ये पर्सन अब समझ जाएगा, ये पर्सन अब आपको अंडरस्टैंड करेगा, ये करते करते कितना वक्त गुजर चुका है आपकी लाइफ का। या तो यहाँ पर आपको आप बहुत कुछ कर सकते थे, ये टाइम आप अपने आप को दे सकते थे, ये वक्त अपने आप को दे सकते थे, ये फोकस अपने आप को दे सकते थे। आपको कोई ना कोई विजडम गेन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था, जो सब कुछ हो रहा था, वो आपके सामने था। ट्रुथ आपके सामने था, लेकिन आप नहीं देखना चाह रहे थे सच को। तो आप किसी डार्कनेस से निकल रहे हैं, ठीक है।
एक डार्क सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। अब एक अवेयरनेस आपको दी जा रही है, डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं सही और गलत का फैसला करने की, और आपको जैसे एक समझ आ रही है आपको, ठीक है। सिचुएशन पहले भी यही थी, पहले भी आप थे, पहले भी वही पर्सन था, लेकिन अब आप बहुत जैसे दूसरे तरीके से, आप दूसरे सिचुएशन, दूसरे एक पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को आप समझ रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। ट्रुथ देखें, ट्रुथ फेस कर रहे हैं आप। अब तक जो ट्रुथ फेस नहीं कर पा रहे थे, इस पर्सन के साथ कनेक्शन में रहने की आप रहना चाहते थे, सिर्फ इस वजह से ट्रुथ नहीं देखना चाह रहे थे, आप इस पर्सन की डार्कनेस को नहीं देखना चाह रहे थे, ठीक है, इस कनेक्शन की डार्कनेस को नहीं देखना चाह रहे थे। यहाँ पे जो आपके साथ हो रहा था, कितना आप यहाँ पर हर्ट हुए या पेन आपको मिला है, आपकी लाइफ में इस कनेक्शन ने क्या क्या चेंज कर दिया है, एक ट्रुथ नहीं देख रहे थे। कहीं ना कहीं ट्रुथ यही है कि आप एक एक जैसे डीप डाउन एक नेगेटिविटी में स्टक रहे, ठीक है। उस नेगेटिविटी से रास्ता पहले भी था निकलने का, लेकिन पहले आप स्टक रहना पसंद कर रहे थे। अब आप उस स्टकनेस से निकल रहे हैं, क्योंकि डिवाइन आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप अपने लिए राइट डिसीजन मेकिंग कर सकें, अपने लिए वो चूज कर सकें जो आपके लिए सही है। अब आपको मतलब कि आपने बहुत कुछ इस पर्सन के बारे में देख लिया, जिधर इस कनेक्शन के बारे में देख लिया, ठीक है, बहुत कुछ फेस कर लिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप अकेले भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जो पहले आपको इम्पॉसिबल चीज़ें लगती थी, आपको आपकी लाइफ में कुछ तो कुछ अब ऐसा लगता है कि अब आप अपने आप में पूरे हैं, अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। अगर ऐसे ही इंसान चाहिए तो आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम रिलेशनशिप या यूं बनाते हैं, हम किसी के साथ यूं जुड़ते हैं क्योंकि हम वो अपने हिस्से का काम करें और आप अपने हिस्से का काम करें। जब आपको दोनों ही हिस्से का काम करना पड़ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में अकेले बेहतर हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। जैसे ट्रुथ नज़र आ रहा है, इस पर्सन ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, हमेशा आपने ही किया इस रिश्ते में। तो कब तक ये रिश्ता इस तरीके से वन साइडेडली या एक एक जगह होकर कब तक चल सकता है? तो ये बात आपको समझ आने लगी है, ठीक है? अगर आपको पूरा ही इस रिश्ते का या इस कनेक्शन का बर्डन उठाना है या सिचुएशन को वन साइडेड होकर चलाना है, तो फिर आप अपनी लाइफ में कंप्लीट पर्सन है, ठीक है? आपको ये बात समझ में आ गई। पहले आप खुद को इनकम्प्लीट समझते थे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपको नीड थी, कोई आपको आप इंडिविजुअली खुद को कंप्लीट नहीं समझ पा रहे थे, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं आ पा रहे थे। अब आपको लगता है आप बिल्कुल इनफ हैं आप, ठीक है, आप अपने लिए काफ़ी हैं, आपको नहीं है किसी की ज़रूरत, ख़ास तौर पे ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान की और एक ऐसी डार्कनेस की अपनी लाइफ में आपको ज़रूरत नहीं है। आप इस डार्कनेस को और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते, आप इस नेगेटिविटी को और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकते, आप इसको लेट गो करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पास्ट में नहीं हो रहे थे क्योंकि आपको लगता था आप इस इंसान के बिना नहीं जी सकेंगे, आप अधूरे हैं, आप आपकी लाइफ पूरी नहीं हो सकेगी, आप यहाँ पर स्टक ही रहेंगे, आप ऐसे ही रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आपको मिल नहीं सकेगा, ठीक है। पहले आप इस थॉट प्रोसेस में थे, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो चुका है। आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं, आप एक ट्रुथ देख रहे हैं सिचुएशन का, जो आप पहले नहीं देख पा रहे थे कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको दिया ही कब क्या है। आप इंडिपेंडेंट ही इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, इसका यहाँ पर इनपुट ही क्या रहा है, ठीक है, चाहे मैरिज थी या नहीं थी, या मैरिड थे या अनमैरिड थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली ये बात समझ रहे हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इस कनेक्शन को रिलीज करने के लिए रेडी हो चुके हैं, आपको अपनी पॉजिटिविटी कहीं और दिखती है, ठीक है। अदर साइड ज़्यादा आपको ग्रास ग्रीन दिख रही है, क्योंकि आप जब जब इस पर्सन से कनेक्ट हुए बर्डन फील करा है। एक बर्डन फील करते हैं, आपको ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन खो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ये चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खुदकुशी करेंगे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, ज़िंदगी में रह क्या जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कुछ नहीं होगा, आप भी ज़िंदा रहेंगे, ज़िंदगी भी चलती रहेगी, ये हो या ना हो। तो आपको ये बात स्लोली बट श्योरली, ये बात आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जो कोई लोग आपको समझाते थे, अब ये आपको बात खुद से समझ आने लग गई है, क्योंकि डिवाइन आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है, इतना पावर दे रहा है, आपको इतनी समझ और इतना विजडम दे रहा है कि आप जो पर्दे थे आपकी आंखों पे, वो हटा के दिखा रहा है। अब देखो कि अभी भी तुम्हें ये चाहिए, तो आपको लगता है नहीं, जब तक ये खुद से इस चीज़ को एग्री नहीं करता है, खुद से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता, या खुद से अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करता, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करता, या यहाँ पर इनपुट नहीं डालता, तब तक आपको ये नहीं चाहिए। एक ट्रुथ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ का, एक अवेकनिंग स्टेज है आपकी लाइफ की ये। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को भी सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपका एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, जो आपका इस कनेक्शन में रहकर एक पैशन खत्म हो चुका था आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड,
एक लव से रिलेटेड, क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट, बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील करा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आपने धोखे खाए। स्पिरिचुअल यूनियन, आप अपने साथ एक यूनियन में स्पिरिचुअली आप अलाइन हो रहे हैं यहाँ पर। सेक्रीफाइस, आपने बहुत सेक्रीफाइस करा, अपनी सोल को डैमेज कर लिया इधर सेक्रीफाइस करते करते, क्योंकि डिसेप्शन ऑन एनवी, ठीक है। फर्टिलिटी, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर क्लोज्ड हो चुका था, क्लोज क्लोज मतलब कि बिल्कुल एक क्लोज ऑफ हो चुका था, बिल्कुल बंद, जैसे एक कोई भी स्पार्क नहीं था, ठीक है। हार्मनी, अपनी लाइफ में आप हार्मनी कनेक्शन को चूज करेंगे, जिसमें आपको स्पिरिचुअल बैलेंस फील हो, जिसमें हार्मनी फील हो, जिसमें ऐसा ना फील हो कि आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, कोई आपको कोई अपने फेस पे मार्क्स वेयर करा हुआ है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई आपसे चीजें छुपा रहा है, या कोई आपसे कुछ हाइड कर रहा है। आपकी इस वक्त हीलिंग चल रही है, हार्ट चक्र हीलिंग चल रही है। ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा एक हील कर सकता है, या पीस या सुकून दे सकता है, ठीक है। उससे ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा रह सकता है यहाँ पे। हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, आप किसी भी चीज़ को या इस कनेक्शन की ही एक स्पार्क को आप फील करना आपने छोड़ दिया था। जो एक थ्रिल होता है ना, जो स्पार्क होता है, जो केमिस्ट्री बनती है, जो एक अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ही फील होना आपको बंद हो गई थी, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था। आपने बहुत कुछ फेस कर लिया इस रिश्ते से, ठीक है। तो अब आप खुद, मैं ये बात क्या कहूँ कि आप मूव ऑन करें, आप खुद अपनी लाइफ में एक लाइट को चूज कर रहे हैं। चाहे अब उस लाइट में वो पर्सन खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ, क्या वो लाइट उस पर्सन के साथ मिलती है या किसी और के साथ मिलती है, डजेंट मैटर। आप उस लाइट को चूज कर रहे हैं, उस अंधेरे से निकलना चाहते हैं जिसमें आप सालों से स्टक हैं, या तो बहुत टाइम से आपने अपने आप को उस बॉक्स में ब्लॉक किया हुआ है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। आपको कोई उम्मीद की किरण डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस टाइम पे सॉलिट्यूड की एनर्जी हो सकती है, शायद लोगों से या इस पर्सन से कोई कनेक्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, अपने आप नहीं, आप बहुत ज़्यादा, जैसे आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं है आपका, इंट्रोवर्ट, अपने आप में रहने वाला, अपनी ही सिचुएशन, अपनी ही दुनिया बहुत बेस्ट लग रही है इस वक्त। अपना एक इनर इनर जर्नी पे हैं आप अपनी, ठीक है। एक इनर सेल्फ को समझ रहे हैं, अपने अपने आप से ही सवाल और अपने आप से ही जवाब आपके चल रहे हैं। तो एक आपको समझ में आ रहा है आपके लिए क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि एक स्पिरिचुअली एक डिवाइन की तरफ से आपके साथ ऐसा कनेक्शन अलाइनमेंट में आ रहा है। एक ऐसे आप गो विद द फ्लो में हैं, आपको फ्लो के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, टैरो से देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब अपनी लाइफ में लाइट की तरफ मूव करें, ठीक है। जहाँ आपको रोशनी दिखती है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ आपके लिए चीज़ें बेहतर हैं, आपको एक हार्मोनियस रिलेशनशिप मिलेगा। आपका हार्ट चक्र ओपन यूँ हो रहा है, जो आपने डिसेप्टिविटी, जहाँ पे आपने सेक्रीफाइस किया, आपकी आंखें यूँ खुली हैं, आपको समझ में आया है कि सेक्रीफाइस किन चीज़ों पे करना चाहिए और किन चीज़ों पे नहीं, ठीक है। आपको कहाँ किसी की इतनी सुननी चाहिए, किसी को किस हद तक चेज करना चाहिए, या किस हद तक किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और किस हद तक नहीं, ठीक है। इस चीज़ की समझ आपको इस रिलेशनशिप ने दी है, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं आप, साइलेंट हुए में बात नहीं कर रहे इस पर्सन से, क्योंकि ट्रायम्फ एंड सक्सेस आपको बहुत प्रैक्टिकल थोड़ा सा माइंड आपको समझ में आ चुका है किस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ पे सामने से भी वही आपको दिया जा रहा होगा जो आप दे रहे होंगे सामने वाले पर्सन को, और आपको अब चाहिए भी वही चीज़, ठीक है। आपकी ट्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक्त कनेक्टेड है फ्रॉम फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है। आप फाइनेंशियली, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप फाइनेंशियली भी वर्क कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक फाउंडेशन मजबूत हो रही है, ठीक है। अब फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने ऊपर कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं। जहाँ आपको लाइट दिखती है ना, जहाँ आपको हैप्पीनेस, जहाँ आपको खुशी दिखती है, वहाँ मूव ऑन करें। अब वो चाहे पास्ट वाला पर्सन हो जहाँ आप स्टक थे, जहाँ अब चाहे फिर वो कोई न्यू इंसान हो जो आपको रोशनी दिखा रहा है, जो आपको पॉजिटिविटी की लाइट दिखा रहा है। बिल्कुल अपनी लाइफ में एक इनिशियल लेवल पे है, पेज ऑफ फैंस की एनर्जी है। कहीं आप एक्शन लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में कहीं कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो चुके हैं आप, ठीक है। हम्म कोई ना कोई आपको ऑफर मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग के तौर पर आपको कोई न्यू स्टार्ट, बिल्कुल एस ऑफ पैन, एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू स्टार्ट का टाइम है। आप स्टेप आगे लें, आप एक कदम आगे लें, आपको बहुत सारी बिगनिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है दो दो प्रपोजल, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पास्ट भी आपको कोई ना कोई ऑफर करे कुछ, और आपको कहीं न्यू पर्सन से भी कुछ न्यू बिगनिंग ऑफर हो सके, क्योंकि दो मुझे चीज़ें ऐसी लग रही, हाँ कोई पास्ट भी होगा जहाँ पर आपका एंड हो चुका है, वहाँ से भी आपको कोई ऑफर रिसीव हो सकता है, ठीक है। वहाँ से भी आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, या वहाँ से भी कोई एक न्यू बिगनिंग रिसीव हो सकती है, ठीक है।
पास्ट वाला पर्सन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ऑफर्स हैं, आपके पास लोग कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस वक्त, क्योंकि वो एंडिंग, वो पेन आज भी आपके दिल के अंदर है, वो डर आपके अंदर आज भी है, ठीक है। वो उस स्ट्रेस, वो तकलीफ से आज भी आप गुजरते हैं। आप जब अकेले होते हैं उस पेन को आज भी आप फील करते हैं, जो एक बैक स्टेपिंग का पेन है, जो एक तकलीफ का पेन है, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑफर्स हैं लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको पास की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, और एक न्यू पर्सन भी होगा। आपको दो एक सॉलिड ऑफर मिलने वाले मैरिज और कमिटमेंट से ही रिलेटेड। अगर आप करना चाहेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड आपको दो ऑफर मिलेंगे, ठीक है। एक पास्ट पर्सन से मिल सकता है और किसी एक न्यू से मिल सकता है। डिपेंड आप पे करता है आप किसको चूज करना चाहेंगे, ठीक है। मतलब कि चॉइस आपकी होगी कि आपको पास्ट को चूज करना है या किसी न्यू को चूज करना है। आपके पास्ट पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? राइट नाउ ये पर्सन, आपके जो पास्ट पार्टनर है, आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको कोई सॉलिड और स्टेबल ऑफर कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। कोल्ड है, डिटैच है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ब्लंट, कुछ आपको बहुत ज़्यादा से स्ट्रिक्ट वे में आपको कुछ सॉलिड कुछ ऑफर कर सकता है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को सॉरी करना या तो सॉरी कहना नहीं आता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन ये कामआउट की तरफ मूव करना चाहता है। आपको अगर कुछ देगा तो कुछ डिसीजन मेकिंग यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर कर रहा है। अगर उसके पास चॉइसेस भी हैं तो ये आपको चूज कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। स्टेबल है, ग्राउंडेड पर्सन है, स्टेबिलिटी के लिए मूव करेगा अगर करेगा तो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकेगा तो मूव करेगा, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट रिलेटेड, ठीक है। हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर, ये पर्सन हील कर रहा है खुद को, और जो भी सिचुएशन में हुआ उस कनेक्शन को भी हील करना चाहता है। नेगेटिविटी से निकाल के पर्सन हील करना चाह रहा है, ठीक है। बैलेंस, आपके पार्टनर यहाँ पर बैलेंस, जो आपके पास्ट पर्सन है ना, वो एक बैलेंस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन भी एक इनर जर्नी पे है, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनर जर्नी पे है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। इस पर्सन के पास भी चॉइसेस हैं लेकिन ये आपको चूज़ कर रहा है, ठीक है। जितनी भी चॉइसेस हैं ये पर्सन उन सब में आपको चूज़ कर रहा है, या आपको चूज़ करना चाहता है। वॉक अवे करके गया था, छोड़कर गया था, इन चॉइसेस की ही वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। लेकिन ये पर्सन उन चॉइसेस को छोड़कर आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं वेट और मूव ऑन, आपके पास एक नहीं 2 चॉइसेस मुझे नज़र आ रही हैं। कोई और एक और सॉलिड चॉइस आपको मिल सकती है। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आप इस पर्सन के साथ जाएँगे, किसी और के साथ जाएँगे, ठीक है? आप किसके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये वॉक अवे इसीलिए करके गया था, इसी चीज़ का ईगो था कि बहुत लोग हैं, बहुत चॉइसेस हैं, तो मैं ही क्यों चूज़ करूँ, या तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी क्यों गुज़ारूँ। तो चॉइसेस समझ में आ रहा है कि कोई किसी काम की नहीं है। पर्सन मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, इस कनेक्शन में एक बैलेंस मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपको छोड़कर गया था वो पर्सन एक मैनिफेस्ट मतलब कि एक बैलेंस चीज़ है। ये पर्सन कोई मैसेज या टेक्स्ट आपको कर सकता है, आपको कॉल मैसेज इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उन लोगों की रीडिंग है जो थोड़े डिटैच हो चुके हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये आए या ना आए, ठीक है। उनको यहाँ पर ये ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वो यहाँ पर इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो इनको अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर काम करना चाहिए, अपने सेल्फ को वैल्यू देनी चाहिए, वो वैल्यू देने के बाद इस पर्सन को एक रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आप एक ग्रो कर रहे हैं, आप एक शाइन कर रहे हैं। आपकी शाइन को देखने के बाद ये चॉइसेस इस पर्सन को बिल्कुल बेकार लग रही हैं आपके आगे। जो लोग एक डिटैच हो चुके हैं कम्प्लीटली, अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने अपने आप को स्टेबल बैलेंस कर रहे हैं, अपनी अपनी किसी जहाँ से उनको एक कोई वर्थ इट कोई उनको रिजल्ट मिल रहा है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। वहाँ पर ये पर्सन, पास्ट वाला पर्सन, आपको मैसेज और टेक्स्ट करते हुए दिख रहा है, जिसको अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता वो आता है या ना आता है, ठीक है। वो वेट कर रहा है, नहीं वेट कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या नहीं सोच रहा। वहाँ पर, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उस जगह आपके पार्टनर आपको कोई अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं, पास्ट वाले। और कोई न्यू भी है जो आप में इक्वली इंटरेस्टेड है मैरिज और कमिटमेंट से रिलेटेड। मुझे एक ही बार में 2 ऑफर्स नज़र आ रही हैं जो आपको सिमिलर ऑफर देंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आपको किसको चूज़ करना है, ठीक है। पास्ट वाले को या किसी न्यू वाले को। कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है सडन, ठीक है, पास्ट से। विजडम, हाँ, ट्रेडिशनल पर्सन है, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, ये वो पर्सन हो सकता है। ये आपके पास आ सकता है मैसेज और टेक्स्ट लेकर, ठीक है। कोई कम्युनिकेशन का ऑफर, ये पर्सन कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन आपसे कर सकता है। साइलेंट था, बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा था, बहुत स्लो पर्सन है, खामोश होकर बैठा हुआ था, कम्युनिकेट नहीं कर रहा था ये पर्सन, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा वेट करा इसका। हाँ, कोई पास्ट ही है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते थे, जिसके साथ आपके कनेक्ट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड डिपेंड थे, ऑब्सेस्ड वे में, ठीक है।
जिसके बहुत स्लो रिलेशनशिप चला, जैसे स्टैग्नेंट ही रहा, आप वेट ही करते रहे, कभी ये पर्सन आपकी तरफ ये ऑफ़र लेकर आएगा, ये वो ऑफ़र है, ये वो पर्सन है, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, जो पर्सन आपके लिए बस वेट मतलब कि आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं, आपको लगता है न्यू बिगिनिंग होगी उस कनेक्शन में, लेकिन कभी नहीं हो सकी, ये वो कनेक्शन है, आप खुद को मेंटली आप स्टक भी रहे, इस रिलेशनशिप में वेट भी करते रहे, वहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि वहाँ उस रिलेशनशिप में उस टॉक्सिक कनेक्शन की तरफ से कोई आपको एक्शन और मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है? लेकिन ये पर्सन जो है ओपन अप होगा या नहीं, इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर क्या ये पास्ट वाले जो पर्सन है ये ओपन अप होने के लिए आ रहे हैं आपके साथ? यहाँ पे क्या करने आ रहा है ये पर्सन आपके साथ? बैलेंस करने के लिए आ रहा है, ठीक है? इक्वल बैलेंस करने के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस था ये रिलेशनशिप, ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुद को होल्ड करके बैठा हुआ था, तो ये पर्सन एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने के लिए आ रहा है, बिल्कुल। मिस कर रहा है आपको, ठीक है? ये आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। ये जानता है कि आप इसको सँभाल सकते हैं, सिर्फ़ आप ही हैं, आपकी ही एक पॉज़िटिविटी है जो इसको सँभाल सकती है। मतलब कि कुछ फ़ेज़ न्यू स्टार्ट होने वाला है। पास्ट का फेज़ बहुत हार्ट ब्रोकन था, यहाँ पे थर्ड पार्टी थी या थर्ड सिचुएशन थी या इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था, ठीक है? ये आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, इतना हर्ट होने के बावजूद अपनी लाइफ में आप स्टेबल हैं, बैलेंस हैं, ग्रो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? लेकिन आप उस चीज़ को चूज़ करें जहाँ आपको हैप्पीनेस दिखे, जहाँ आपको खुशियाँ दिखें, जहाँ आपको बैलेंस दिखे, जहाँ आप इमोशनली सैटिस्फाइड फ़ील करें, जहाँ इमोशनली आपको फुलफिलमेंट फ़ील हो, ठीक है? चाहे वो पास्ट हो, चाहे न्यू हो, ठीक है? ये इस तरीके की रीडिंग है, यहाँ पर आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है? यहाँ पर आप जानते हैं ये उन लोगों की रीडिंग है जो कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं, जो कंप्लीटली उस सिचुएशन में अब स्टक नहीं है, शायद बहुत सालों से थे, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, बेवकूफ़ों की तरह, लेकिन अब उनको समझ में आ चुका है। जब तक खुद के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, सिचुएशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ठीक है? पहले खुद को चेंज करना है, फिर सिचुएशन बदलेगी, अगर सामने वाले से कुछ सॉलिड और स्टेबल चाहिए तो, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।